Hello guys, I hope you all are doing very well in this lockdown period. Keep studying and keep smiling too. ठीक है, क्योंकि मुस्कुराहट ज़रूरी है जीवन में. कभी कभी हम बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं, जैसे तुम भी ले सकते होगे कि सर क्लास 11th में आ गया, एडमिशन तो हो गया लेकिन क्लासेज ही नहीं चल रही है. तो ठीक है, अब ये तुम्हारे ही साथ ऐसा नहीं हुआ है, बहुत लोगों ने अपनी जान भी दे दी, तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है. We all teachers are just trying to teach you. हाँ, either if you have any confusions, we have given you the option that you can call us also. ठीक है, मैं लाइव भी आपको बोल देता हूँ कि you can call me, either you are girl or boy or new admission or even old admission, you can call me whenever you want. You can have the number from the group और आप अपने confusion पूछ सकते हैं any time 24/7 I am there for you. Second thing, please do comments. आप comments नहीं करते हैं, this is a really bad habit, I should say. तुम्हें बुरा लग रहा होगा तो I don't know क्यों, लेकिन यू शुड कॉमेंट. दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन. हाँ, आप अपने कमेंट्स करके सजेशन दे सकते हैं कि सर और किस तरह से वीडियो बेटर बनाया जा सके. दूसरी चीज़ कि आप एटलीस्ट बता सकते हैं हमें कि अच्छा सर चीज़ें क्लियर हो गई. यही पता नहीं चलता है कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच द वीडियोस और नो. तो आप सजेशन दे सकते हैं, आप चीज़ों को प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि हाँ सर इस टॉपिक में प्रॉब्लम है तो उसको मैं दूर करना चाहूँगा, या ये टॉपिक यहाँ तक क्लियर हो गया सर प्लीज़ आगे जल्दी जल्दी ले चलिए. तो एक समझ रहे हो ना यार कि जल्दी जल्दी बनेगा तो उसमें फ़ायदा तुम्हारा ही है भाई, तो कमेंट किया करो. खैर, वी हैव completed consumer equilibrium in case of one commodity. Today here I am to teach you consumer equilibrium in case of two commodity. इसे एक और नाम से जाना जाता है, that is law of equimarginal utility. लिख देता हूं बोर्ड पे, consumer equilibrium. कंज्यूमर पता है ना, तुम एक कंज्यूमर हो, समझ रहे हो बात जी. और इक्विलिब्रियम एक स्टेट है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से. वन कमोडिटी पढ़ चुके हैं, टू कमोडिटीज के बारे में पढ़ना है. इसे एक और नाम से जान सकते हैं, लॉ ऑफ EQUI मार्जिनल. मार्जिनल का मतलब एडिशनल. तुम्हें क्लियर हो गई होंगी चीजें, बहुत बार मैं परेशान किया हूं मार्जिनल बोल के तुम्हें. यूटिलिटी भी तुम्हें चीजें क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी का ही हमें एक दूसरा लॉ पढ़ना है, लेकिन ये इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ है. अभी तक हमने पढ़ा था, याद है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें मार्जिनल यूटिलिटी कंसिस्टेंटली डिक्लाइन करती है. नाउ हियर व्हाट हैपेंस, दैट लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इन केस ऑफ टू कमोडिटीज, अ कंज्यूमर कंज्यूम्स टू कमोडिटीज while he spends or allocates his income in such a way that the satisfaction from the both commodity should remain constant, and at the point where the satisfaction received by the consumer by both the commodities are equal or constant, that particular point will be treated, or that particular point will be considered as consumer equilibrium or consumerism equilibrium. क्या बोला भाई? अभी तक सिंगल कमोडिटी की बात चल रही थी ना यार. हम एप्पल खरीदने गए, अब आई डोंट नो किस मुझे याद नहीं है किस कमोडिटी पे एग्जांपल दिया था, लेकिन मान लो एप्पल खरीदने गए, एप्पल्स पे हमने पैसा लगाया, और पैसा लगाने के बाद वो स्टेज हम ढूंढते हैं कि जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा हो. कंडीशन 3 होती थी, या तो MUX ज़्यादा मिलेगा PX से, दूसरा या तो MUX कम मिलेगा PX से, या तो MUX ठीक उतना ही मिलेगा जितना हमने प्राइस पे किया. तो ये जो थर्ड कंडीशन थी बेटा कि MUX इज इक्वल टू PX, यही कंडीशन थी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी की. यहां तक सब कुछ वही है, कोई चेंज नहीं करना है. यहां भी आपका जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के जितने एजम्पशंस है वो यहां भी यूज होंगे. बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो बस इसका ये पार्ट है. ये टू कमोडिटी है, वो वन कमोडिटी था, तो एजम्पशंस वही रहेंगी, रूल्स वही रहेंगे, कंडीशंस भी वही रहेंगी. बस एक बदल गया, एक चीज बदल गई. वो क्या है कि वन कमोडिटी की जगह अब हम टू कमोडिटी यूज करेंगे. और इकोनॉमिक्स में मैं आपको जब PPC का लेक्चर लिया था, मेरे दूसरा वाला जो चैनल है आज़ाद क्लासेस AZAD, उसे तो यार बिल्कुल आंख बंद करके उसे सब्सक्राइब कर देना. इसे करना चाहे ना करना, खैर कर देना चाहिए तुम्हें. तो उस पर आप देखना PPC है. PPC में मैंने आपको बताया है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टू गुड्स इन इकोनॉमिक्स. क्यों हम टू गुड्स पे ही पढ़ते हैं, तो आप देखिएगा. तो दो गुड्स पे हम पढ़ेंगे, और दो गुड्स से अगर इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसी इक्वल को यहाँ इक्वी यूज किया है, उसी वर्ड को, उसी टर्म को यहाँ पे इक्वी बोला है. यानी कि यूं कहूँ तो एक कंज्यूमर किसी दो कमोडिटी को इस तरह से कंज्यूम करे और इतना पैसा उन दोनों पे ही लगाए कि उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन
उन दोनों ही कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन इक्वल हो, मैक्सिमम भी हो और इक्वल हो। यानी ऐसा नहीं है कि हम बनाना से ज्यादा सेटिस्फाइड है, एप्पल से कम सेटिस्फाइड है। नो, दैट विल नॉट कंप्लीट द कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट विल नॉट कंप्लीट द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। और consumer will be in equilibrium in case of two commodity only when he will receive the equal satisfaction from the consumption of both commodity after allocating his income। यही होता है consumer equilibrium in case of two commodity। 3 कंडीशंस होंगी, याद है। फर्स्ट, पहले तो 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपको पढ़ना है, प्रीवियस वीडियो की ही बात बता रहा हूं। कौन कौन से फैक्टर्स? यस बेटा, वेरी गुड, आपको आ गया होगा px एंड यस, वेरी गुड, mux। x क्या है? एक कमोडिटी, और इस कमोडिटी का प्राइस P और इस कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी mu। ये x के केस में था। इस x को यहाँ हम एप्पल मान लें, एप्पल x है, और वो x ऐसी कमोडिटी है जिसको कंज्यूम करने के बाद हमें mu मिलता है x से, तो उसे mux बोलेंगे। और एप्पल का जो भी प्राइस होगा वो P है, यानी इसे px बोलेंगे। तो ये एक कमोडिटी की बात थी। बट इन दिस लॉ देयर विल बी 2 commodities। Now 2 commodities, now this will be py and this will be muy। Now this y denotes second commodity. Suppose we have taken the example of banana. This banana is considered as a second commodity, that is y. Now marginal utility received from y and marginal utility received from y and the price paid for y or banana, this is called py and muy। बातें क्लियर हो रही हैं जी? ये हम आपको इंट्रोड्यूस कर दिए कि px, mux और py और muy की चीजें होंगी। अब एक हमें बात बताइए कि यूटिलिटी को किस टर्म में मेजर किया गया? यूटिल्स में मेजर किया गया। और यूटिल्स इज नथिंग बट द सेटिस्फैक्शन रिसीव्ड। गलत तो नहीं कह रहा हूं? लेकिन अब एक बात बताइए सर कि कंज्यूमर पैसा पे करता है, consumer will what do? Consumer will spend money, consumer will have to allocate the money for the consumption of goods। अब यार अगर कंज्यूमर को पैसा एलोकेट करना है तो कंज्यूमर को पैसा देना है, पैसा लगेगा, मनी। तो एक और मनी में आप चीज़ों को मेजर कर रहे हैं और दूसरी और सेटिस्फैक्शन में मेजर कर रहे हैं। तो कुछ इकोनॉमिस्ट ने बताया कि नहीं, ये गलत है, आप दोनों ही टर्म को इक्वल बना दीजिए। मैथमेटिक्स में नहीं होता है, मैथमेटिक्स में होता है ना इक्वल कर देना वैल्यू को, तो यहाँ भी आपको वैल्यू को इक्वल करना पड़ेगा। यानी कि आप पैसा दे रहे हैं मॉनेटरी टर्म्स में, तो वो मनी, और यहाँ सेटिस्फैक्शन को भी हमें क्या है, मॉनेटरी टर्म में चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए एक नया वर्ड आपको इंट्रोड्यूस किया गया होगा, किताब में आप देखेंगे तो दैट इज MUM। व्हाट MUM मीन्स? दैट द मार्जिनल यूटिलिटी रिसीव्ड फ्रॉम द मनी पेड। ये समझाना यहाँ जरूरी है। देखो आराम से लंबी सांस ले लीजिए, चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो। क्या मैंने कहा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में कि कंज्यूमर इज देयर, ही इज गोइंग टू कंज्यूम बोथ कमोडिटीज and he will allocate his income or allocate his money in such a way that the utility which he will receive from both commodities should be equal। यही तो कहा, उर्दू फारसी में तो बताया नहीं भाई, तो चीज़ें क्लियर है। तो भाई अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझना है कि जो पैसा हम पे कर रहे हैं that will be in the term of economic और that will be monetary term। तो अगर ये मॉनेटरी टर्म है, इसे पैसे में इसकी वैल्यू है, तो कहीं ना कहीं जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसे भी हम मॉनेटरी टर्म में मेजर करेंगे। ये कुछ इकोनॉमिस्ट ने बोला। तो भैया इकोनॉमिक्स कहेंगे ठीक है, क्या समस्या है यार, मनी में ही मेजर कर दो, रोते रहते हो। तो ठीक है, ये जो सेटिस्फैक्शन हमें मिला है या यूटिलिटी मिली, इस यूटिलिटी को हम क्या करेंगे कि MUX और MUY जो मिलता था, अब 2 हो गया ना, इसे हम MUM के बराबर लिखेंगे। यानी कि ये टोटल मार्जिनल यूटिलिटी है जो हमें इतना पैसा खर्चा करने के बाद रिसीव हुई है। बस ये एक छोटी सी चेंजिंग आती है यहाँ पे। नाउ फर्दर व्हाट विल हैपन, किस तरह से अब कंडीशंस बनेगी? तो 3 कंडीशंस होंगी। फर्स्ट इज MUX डिवाइडेड बाई PX। क्या है ये MUX डिवाइडेड बाई PX? Price paid for the commodity X and the marginal utility received from the commodity X is more than MUY divided by PY। कुछ करना नहीं है, बहुत इजी है। पिछला वीडियो क्लियर है तो ये भी क्लियर हो जाएगा यार। Price paid for Y and in comparison to the price paid for the commodity Y, the marginal utility which is received from the Y, ठीक है, ये है
तो इट इज मोर देन दिस वाई, यानी कि एप्पल से जो मार्जिनल यूटिलिटी हमें मिली इतना पैसा खर्चा करने के बाद एप्पल पे, वो बनाना के कंपैरिजन में क्या है, सेटिस्फैक्शन जो है कि ज़्यादा मिल गया है, नहीं बनाना से सेटिस्फैक्शन कम मिला है जितना प्राइस हमने बनाना पे किया है। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 विल बी MUX अपन PX इज लेस देन MUY अपन PY। नहीं, ये भी इक्विलिब्रियम नहीं, अब इक्विलिब्रियम ही फाइंड करोगे। एंड नंबर 3 कंडीशन, दिस विल बी द कंडीशन 1, दिस विल बी द कंडीशन नंबर 3 दैट MUX डिवाइडेड बाय PX, हाँ बिल्कुल सही, इज इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाई PY। ये पॉइंट आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी है भाई। वो इसलिए क्योंकि बात पहले ही तय हो गई थी कि कंज्यूमर उसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे रहेगा जहां उसे, फिर बजा देता हूं तुम्हारे लिए, इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। पता नहीं मैं क्या किया, लेकिन ठीक है। MUX अपन PX इज इक्वल टू MUY अपन PY। इसका मतलब कि जितना हमने प्राइस X के लिए पे किया और जितना हमें यूटिलिटी X से मिला वो ठीक बराबर है जितना हमने प्राइस पे किया Y के लिए और जितनी हमें मार्जिनल यूटिलिटी यानी एडिशनल यूटिलिटी मिली Y से। यानी अब हमें एप्पल से भी उतना ही सेटिस्फैक्शन या उतनी ही यूटिलिटी मिल रही है जितनी हमें बनाना से मिल रही है, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बतलाता है जी। और इज इक्वल टू MUM। अब यहाँ पे एक इक्वेशन चेंज हो जाएगा MUM के बराबर, यानी MUX अपन PX इज इक्वल टू MUY अपन Y, MUX अपन PX इज इक्वल टू MUY अपन PY इज इक्वल टू MUM। ये एक इक्वेशन बनी। अच्छा, MUM क्यों लाए? अभी जो इसके पहले मैंने आपको समझाया वो इसीलिए समझाया था कि जितना सेटिस्फैक्शन एप्पल से मिला उतना ही सेटिस्फैक्शन बनाना से मिलना चाहिए और इतना ही ठीक पैसा हम क्या है इन्वेस्ट किए हों, यानी कंज्यूम यानी कि खर्च किए, एक्सपेंडिचर किए हों। तो ये आपका MUM है, क्योंकि अब इसे क्या है हमें मार्जिनल रूप में यानी कि मनी के फॉर्म में आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन है जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी में आपके बुक्स में दी होगी। अब आपको कुछ नहीं करना है सर, अब आपको ग्राफ कर लेना है और स्केड्यूल कर लेना है। तो स्केड्यूल और ग्राफ अगर आप ले लेते हैं तो खैर मैं आपको स्केड्यूल ग्राफ बता देता हूँ कैसे बनेगा। एक तो आप इधर से y बनाइए, दूसरा x एक्सिस बनाइए और यहाँ पे ओरिजिन बनाइए, और दूसरा आप एक ग्राफ बनाइए सर, यहाँ से ऊपर ले जाइएगा, इसे बनाइएगा y एक्सिस, ठीक है, और इसे बनाइएगा यहाँ x एक्सिस। ये एक नया ग्राफ आपका जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है सर, और अब आप एलोकेट करेंगे यहाँ MUX और यहाँ आप एलोकेट करेंगे MUY, यानी मार्जिनल यूटिलिटी जो x से मिल रही है और मार्जिनल यूटिलिटी जो y से मिल रही है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया। फिर ये एलोकेशन आप कर लीजिएगा, मान लीजिए 20 आ गया, 16 आ गया, 10 आ गया, 4 आ गया, 0 हो गया, और माइनस में भी जा सकता है। माइनस में क्यों जाएगा? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी है और मार्जिनल यूटिलिटी का नेचर होता है कि 0 भी हो सकती है और समय के साथ ये नेगेटिव भी जा सकती है, सो मत देखते रहो। ठीक है, और यहाँ पे MUY को अगर हम प्लॉट करें तो MUY का मतलब कि यहाँ मान लो कि आपका क्या हो गया 30 हो गया, यहाँ 20, यहाँ मान लो कि 30 छोड़ो, यहाँ 25 हो गया, यहाँ आपका 18 हो गया, यहाँ आपका 10 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 0 हो गया, और यहाँ फिर नेगेटिव में भी जा सकते हैं। नाउ इफ यू ड्रॉ द ग्राफ, सो दिस विल बी द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इधर भी और यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इधर भी, यहाँ 1 2 3 4 5, और ये यहाँ से स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4 5। इस तरह का कुछ ग्राफ आपका बन जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी, क्योंकि दो की बात हो रही है। अब x से मिलने वाली यूटिलिटी देखिए, इधर पे मान लो यूटिलिटी मिल गई, ये यूटिलिटी मिल गई, ये मिल गई और ये मिल गई और 0 मिल गई। नाउ दिस विल बी द MUX which has been drawn. This can be negative also, as I told you, so there should not be any confusion. This is MUX will be 0, this marginal utility declines. Now on the other hand, ये देखना जरूरी है इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा। Now on the other hand, suppose फर्स्ट कमोडिटी पे हमें 25 मिला, सेकंड कमोडिटी पे हमें 18 मिला, थर्ड कमोडिटी पे थर्ड है ना, थर्ड कमोडिटी पे हमें 10 मिला, फोर्थ पे हमें 6 मिला और फिफ्थ पे हमें मान लो 0 मिला। तो दिस विल बी कंसिडर एज एन MUY। ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे 0 हो गया, ये MUY है। नाउ दिस इज द पॉइंट, फिर एक बार तुम्हारे लिए बोल दिया, दिस इज द पॉइंट वेयर MUX इज इक्वल टू PX। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां MUX PX के बराबर है
और MUX पे जितना पैसा खर्चा किया वो PX है। MUY पे ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, जितना खर्चा किया वो PY है, और ये बराबर किसके है तो MUM का मतलब कि टोटल मनी स्पेंड। तो पूरा का पूरा पैसा खर्चा करने के बाद हमें ये सिचुएशन मिल रही है, ये सिनेरियो, यानी 10 यूटिल्स मिल रहा है MUX से, और पूरा का पूरा पैसा खर्चा करने के बाद 3 कमोडिटी पे ही दोनों पे हमें MUY भी मिल रहा है 10। तो दिस विल बी द पर्टिकुलर पॉइंट वेयर कंज्यूमर इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम का मतलब कि वो इस तरह से पैसा खर्चा कर रहा है, वो इस तरह से अपना टोटल मनी स्पेंड किया है कि उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन X यानी एप्पल, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन यानी कि Y यानी कि बनाना, दोनों क्या है, इक्वल है। और इक्वली नहीं है बल्कि मैक्सिमम भी है। मैक्सिमम कैसे है ये प्रूफ करूं, आइए प्रूफ करते हैं। लास्ट लाइन, यहां से यहां की कंडीशन या यहां से यहां की कंडीशन एक चीज हो गई क्या कि MUX इज मोर देन PX, और इसके साथ में ये भी हो गया MUY इज मोर देन PX। और यहां से यहां की कंडीशन और यहां से यहां की कंडीशन आपकी हो गई MUY इज लेस देन PX, सॉरी MUX इज लेस देन PX एज वेल एज MUY इज ऑल्सो लेस देन PY। ये कंडीशन हो गई। क्यों? क्योंकि भैया जितना आप प्राइस पे कर रहे थे उसके कंपैरिजन में आपको यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है। प्राइस यहाँ ले लो यार, प्राइस भी 10 ही था, प्राइस मान लो 10 ही था, तो कहने का मतलब है कि कुल मिला के हमें मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही थी। अब मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा मिलने का मतलब ये है कि आपको जब तक यूटिलिटी ज़्यादा मिलती है, कंज्यूमर विल नॉट स्टॉप हिम टू कंज्यूम, ही विल कंटिन्यू द कंजम्पशन। नाउ एज ही विल कंटिन्यू दिस कंजम्पशन ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, द एडिशनल यूटिलिटी विल डिक्लाइन। और वो तब तक डिक्लाइन करेगी जब तक वो जितना प्राइस पे कर रहा है उसके बराबर ना आ जाए, ये पॉइंट। ऑन द अदर हैंड, इस पॉइंट पे आपको यूटिलिटी कम मिल रही है तो काहे का कंजम्पशन करोगे, कंजम्पशन का लेवल डिक्रीज करो, और जैसे ही कंजम्पशन का लेवल डिक्रीज करोगे यूटिलिटी आपकी बढ़ के इस पॉइंट पे आ जाएगी। तो दिस इज द पॉइंट वेयर कंज्यूमर विल बी इन द इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा, यहां तक आप क्लियर करिए क्योंकि अपन खत्म कर चुके हैं कार्डिनल अप्रोच। नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स ऑर्डिनल अप्रोच। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू कमेंट्स। चीज़ें नहीं समझ में आई तो वो भी कमेंट करिए, आ गई तो वो भी कमेंट करिए, और मेरे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करना। और जो दूसरा वाला चैनल है आज़ाद क्लासेस, AZAD चंद्रशेखर आज़ाद की, उस पर फोटो लगी होगी। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब कराइए। अगर आप सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कराते हैं, एंड आई हैव 816 और 817 सब्सक्राइबर, 1000 सब्सक्राइबर अगर होता है तो आई कैन टेक लाइव क्लासेस, और लाइव क्लासेस लेंगे तो और मज़ा आएगा और चीज़ें क्लियर होंगी। ऑलराइट, थैंक यू।